हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है मैंने वहां पर आपको उसकी नोटिफिकेशन भेजा ही है। साथ में बुलेटिन इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पे भेज दूंगी। जितने लोग भी नहीं जुड़े हैं प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि अब सिलेबस हो गया, एक एक चीज जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजती रहूंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि हर बार आपको पता है कुछ ना छोटी चेंजेस होती ही हैं। तो इस बार क्या बदलाव हुआ है, बहुत कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ है कि आपको परेशानी हो। और एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी डाउट है, क्योंकि यहाँ पर एक नोटिस मेंशन किया गया है। देखिए, अगर मैं आपको बुलेटिन इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी टेलीग्राम पे, तो आप उसका सेकंड पेज और थोड़ा सा लास्ट में आकर आप देख सकते हो। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें वहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिले। क्लासेस के लिए जो लोग मेरे से पूछ रहे थे, क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान मत हो। टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, फाइल सेक्शन में आप जाइएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम कब होगा, फॉर्म ये तो आपको पता ही है, कुछ जो चेंजेस हैं, एंड हम सिलेबस से रिलेटेड और आपकी स्ट्रेटेजी कि आपको किस तरीके से आगे तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जल्दीबाजी में ही पेड क्लास ले लेंगे, फिर परेशानी हो जाएगी। तो देखिए, सीटेट दिसंबर 2023 का आज नोटिफिकेशन आया है, और इन्होंने बहुत लेट एग्जाम कर दिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी में शायद मौका ना मिल पाए, क्योंकि जनवरी में चला गया है पेपर। फॉर्म की डेट आज से ही स्टार्ट है, बट आज मत भरने लगना एकदम तुरंत से। 10th के मार्कशीट से देख देख के नाम भरना अच्छे से। ठीक है, और साइबर कैफे में भरवा रहे हो तो वहां भी चेकआउट करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 नवंबर से 23 नवंबर, मतलब आज से स्टार्ट है फॉर्म। और ये भी आपको बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में सब लिखा हुआ है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्राइटेरिया है। बात कर लेते हैं एग्जाम डेट। तो सीटेट का एग्जाम आपका चला गया है न्यू ईयर में, मतलब कि 24 में चला गया है, 21 जनवरी इस साल आपका। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि अगर नोटिफिकेशन में लोग डिले करेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं है कि बीपीएससी की तरह की चाहे कितना भी डिले हो पेपर करा लेंगे, नहीं, ये प्रॉपर 1 महीने का टाइम देते हैं। तो नोटिफिकेशन में डिले हुआ तो इन्होंने एग्जाम की डेट बढ़ा दी। नोटिफिकेशन पहले आता, एग्जाम आपका दिसंबर में जाता। तो अब ये नोटिफिकेशन में डिले की वजह से 21 जनवरी को पेपर होगा संडे को, और आपके पास 2 महीना है, नवंबर दिसंबर, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बदलाव क्या हुआ है वो सुनिए। सबसे पहले इसमें ये बदलाव मैं इसलिए बता रही, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देगा और फिर आपको एग्जाम के दिन परेशानी होगी, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज बैठा हुआ है कि मॉर्निंग में पेपर 1 होगा और पेपर 2 आपका इवनिंग में होगा। आप वहां पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट उसका लगाने की कोशिश करूंगी, या फिर आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया है, पेपर 2 मॉर्निंग में कर दिया है। ये चेंज हुआ है। पेपर 2 आपका 9:30 से 12 बजे, और पेपर 1 आपका 2 से लेके 4:30, 4:30। तो ये देखिए कितना माइनर सा चेंज है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बार बार पेपर दे रहे हैं, जिन्हें बस उनके दिमाग में एक चीज है कि चलो सुबह में पेपर 1 है, शाम को पेपर 2, वो ध्यान ही नहीं देंगे। तो ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में मेंशन है, और अगर इसमें कुछ बदलाव होगा तो मैं आपको बता दूंगी। बट प्लीज ये चीज अपने माइंड में एकदम याद कर लो। अगर आपके कोई भी दोस्त है उसको प्लीज वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 जो आपका जूनियर वाला पेपर है, जो बीएड जो भरेंगे टीजीटी के लिए, वो आपका 9:30 से 12। आज तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक हमेशा यही हुआ है कि पहले पेपर 1 बाद में पेपर 2। और आपका पेपर 1 जो कि प्राइमरी के लिए सीटेड, वो आपका 2 बजे से 4:30, 2.5 घंटे का समय। पेपर ऑफलाइन होना है, बाइलिंगुअल में क्वेश्चन पेपर आएंगे हिंदी इंग्लिश, और सीटेट आपका लाइफ टाइम वैलिड है। आप जस्ट अभी एडमिशन लिए हो, आपने 2 दिन क्लास किए हो, 4 दिन गए हो, कितना भी गए हो, एडमिशन हो गया है ना, बस आपका सीटेट वैलिड माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा, सिलेबस पे भी बाद में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी देखो, इसमें सीटेट में ना एक एलिजिबिलिटी से रिलेटेड फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसके नीचे ही मेंशन किया गया है कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फॉर्म भरना। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा है कि बीएड वाले जो है पेपर 1, या ये अपनी सेफ साइड के लिए कि बीएड वाले जो है पेपर 1 नहीं भरेंगे, या फिर बीएड वाले केवल पेपर 2 भरेंगे, ऐसा कुछ मेंशन नहीं। उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे के अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी तय करके ही फॉर्म भरना। और अगर कोई ऐसा है बीएड वाला वो पेपर 1 भर लेता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो क्लियरली एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने नोटिस डाली हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जो जजमेंट आया था उसको इन्होंने मेंशन किया है। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्लियर बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बीएड वाले पेपर 2, प्राथमिक में डीएलएड, इस तरीके से है। तो ये भी एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर क्या करेंगे ना, कुछ लोग सोचेंगे कि चलो भर देते हैं दोनों, फिर किसी एक पे ध्यान ही नहीं देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग
प्रेफरेंस देखिए कि आपको किसका जो है तैयारी करना है, क्योंकि एनसीटी ने भी बोल दिया है, सीटेट में मेंशन है कि एनसीटी के गाइडलाइंस के ही अकॉर्डिंग आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फॉर्म भरें। तो बीएड बीटीसी दोनों, बीएड बीटीसी डीएलएड कौन सा फॉर्म भरें, तो क्लियर है बीएड वाले पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करना, और डीएलएड वाले पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 2, क्योंकि जूनियर की वैकेंसीज के लिए डीएलएड वाले विद ग्रेजुएशन जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। तो वैसे मैं तो ये बोलूँगी जितने भी बीएड कैंडिडेट्स हैं पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि D+B की जो वैकेंसीज आएगी ना, टीजीटी बहुत ज़्यादा संख्या है उसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलो, अब पेपर का एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सेम वही है आपका। पेपर 1 में सीडीपी 30 नंबर की है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपका 30 नंबर का है, मैथ भी आपका 30 है, ईवीएस भी आपका 30 है। टोटल 150 नंबर का पेपर है, बट ये पेपर 1 आपका इवनिंग के शिफ्ट में होगा, ये एक नया बदलाव है। दूसरी चीज, पेपर 2 में भी सेम वही है, सीडीपी 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, मैथ साइंस एसएसटी। अगर आपने साइंस रखा है, अगर आप साइंस साइड से हैं, लाइक आपने बीएससी किया है, आपने बीटेक किया है, ठीक है, तो आप मैथ साइंस लोगे। आपका ग्रेजुएशन में सिंपल बीए है, लैंग्वेज से है, आपका बीकॉम है, तो आप एसएसटी लेंगे। और एक चीज और है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये कंटेंट बेस्ड नहीं होता है, इसमें कुछ कंटेंट के और कुछ पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 150 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। दिमाग में एक चीज हमेशा रखना कि, क्योंकि देखो मान लो ये पेपर 2 जिसका रहेगा वो तो ये सोचेगा कि चलो शाम को पेपर है, वो शाम के, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अब दोनों पेपर सब लोग भरें, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर आ ही चुका है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब सिलेबस आपका सेम वही है, सेम वही। बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर दिया है इन्होंने, जैसे कि डेट हो गया, चाहे आपका एलिजिबिलिटी हो गया, बाकी सिलेबस सेम है। वही सीडीपी आएगी, वही लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज 1 में आपको क्या रखना है, लैंग्वेज 2 में ये भी बता देती हूँ, जो सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसको लैंग्वेज 1 में रखना, ठीक है, नंबर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। बाकी लैंग्वेज 2 जो आपका ठीक ठाक हो, जैसे मान लो हिंदी हम सभी की अच्छी है, तो हिंदी आप लैंग्वेज वन रख लो, और इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, वो थोड़ा सा एवरेज है, तो आप उसे लैंग्वेज 2 में रख सकते हो। आप कन्नड़ रख सकते हो, गुजराती रख सकते हो, मराठी रख सकते हो, बहुत सारे लैंग्वेज है। और मान लो आपका मन हुआ कि नहीं, आपको संस्कृत रखना है, इंग्लिश रखना है लैंग्वेज 1, तो भी आप रख सकते हो, लैंग्वेज 2 में आप हिंदी रख लो, वेरिएशन है इसमें, ठीक है। तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, और सिलेबस में आपको बताना चाहूंगी, वही सीडीपी पढ़ना है, लैंग्वेज में वही पैराग्राफ, वही सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू से। सिलेबस की जो वीडियो है वो अलग से इसलिए लेकर आऊंगी ताकि मैं उसमें केवल पेपर 1 पेपर 2 इन दोनों को डिस्कस कर पाऊँ आपके सामने, ठीक है, क्योंकि सभी के साथ सिलेबस बताना सही नहीं होगा, उसकी अलग से सो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बदलाव दिखाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने बुलेटिन इन्फॉर्मेशन का ही यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर पेपर 2 पेपर 1 दोनों की टाइमिंग एकदम अलग है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं हो कि पेपर 2 वाले जो हैं शाम को जाएँ और पेपर 1 वाले जो हैं सुबह में जाएँ। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हो क्लियरली कि क्या क्या चेंज हुए हैं।